जो कुछ भी इन्होंने अपने जीवन में खोया है प्रभु आप जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारा परमेश्वर अपने लोगों की खोई हुई चीज़ों को वापस लौटा देता है, उन्हें वापस कर देता है। दोस्तों, हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया हो, बहुत कुछ आपने खो दिया हो, परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहूँगा कि परमेश्वर आपको उन सब चीज़ों को वापस लौटाने की सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर जिस पर आप भरोसा रखते हैं वो आपको उन खोई हुई चीजों को वापस देने की सामर्थ्य रखते हैं। जैसा कि हम दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिनका नाम है मनसे। और मनसे के विषय में लिखा है कि जब वो 12 वर्ष का था तब वो राज्य करने लगा, यानी कि तब वो राजा बन गया और 55 वर्षों तक वो राज्य करता रहा। परंतु उसके विषय में एक बात लिखी है कि उसने जीवन भर वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जो परमेश्वर की दृष्टि में, जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा था, गलत था। वो जीवन भर उन्हीं कामों को करता रहा। हालांकि परमेश्वर ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, ईश्वर ने कई बार उससे बात की और उसकी प्रजा से भी बात की, परंतु उन लोगों ने परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दिया, उन लोगों ने ईश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने गलत कामों में वो लिप्त होते रहे और अधिकाई से वो मन से गलत कामों को करता रहा, परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में कार्यों को करता रहा। जिससे क्या हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें असुर के राजा की बंधुआई में दे दिया और असुर के सेनापति आए और मन्नेस को और सब कुछ लोगों को ले जा करके उन्होंने उन्हें बंधुआई में डाल दिया। जब मन से संकट में पड़ा, जब वो विपत्ति में पड़ गया, जब वो बंधुआई में चले गया, जब वो चारों तरफ से घिर गया और अब बंधुआई में है, तब उसे अपने परमेश्वर का ध्यान आया। और तब लिखा हुआ है दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय और 12 पद, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। दोस्तों, यहां पर लिखा है कि संकट में पड़कर जीवन भर गलत कामों को किया, जीवन भर गुनाहों को किया, परमेश्वर की दृष्टि में गलत किया और जब वो संकट में पड़ गया, जब आज मुसीबत से घिर गया है, जब उसने अपना राजपाट, अपना सब कुछ खो दिया है, तब उसे ध्यान आया अपने परमेश्वर का। और बाइबल कहती है कि उसने परमेश्वर को मनाया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, वो दीन हुआ, वो नम्र हुआ। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ कि उसने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और जब उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगी, जब वो परमेश्वर के सामने दीन हुआ, जब वो परमेश्वर के सामने नम्र हुआ, जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया, ऐसे संकट के समय में, ऐसे मुश्किल के समय में, ऐसे मुसीबत के समय में, जब उसने अपना सब कुछ खो दिया था, ऐसे समय में जब उसने प्रार्थना किया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना को सुना जिसने जीवन भर परमेश्वर की दृष्टि में गलत काम किए, बुरा किया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। यदि आप 13 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर ने उस व्यक्ति की प्रार्थना को सुना, उस मनसे की प्रार्थना को सुना और उसका राज्य फिर से उसे लौटा दिया। फिर से जो कुछ उसने खो दिया था अपने जीवन में, जो कुछ उसने अपनी गलती के कारण खो दिया था, वो सब कुछ परमेश्वर ने, वो सब कुछ ईश्वर ने उसे फिर से वापस दे दिया। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर वापस देने वाला परमेश्वर है, खोई हुई चीज़ों को लौटाने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूँगा, हो सकता है आपने भी अपने जीवन में बहुत सी बातों को खो दिया हो, चाहे अपनी ही गलती के कारण आपने अपने जीवन में बहुत सी बातों को खो दिया हो, बहुत सी चीज़ों को खो दिया हो, बहुत से रिश्तों को खो दिया हो, बहुत से लोगों को खो दिया हो, परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहूँगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे,
यदि आप उसके सामने अपने आप को दीन और नम्र करेंगे, ठीक इस मनसे की तरह है जिस प्रकार से इसने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन और नम्र किया और परमेश्वर को मनाया, यदि आप भी इसी प्रकार से करेंगे तो आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो फिर से आपको उन सब चीज़ों को, उन सब लोगों को, उन सब रिश्तों को, उन सब बातों को लौटाने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने मनसे के राज्य को उसे फिर से लौटा दिया, वैसे ही परमेश्वर आज भी सामर्थ्य है कि वो फिर से आपको आपकी खोई हुई चीज़ों को वापस लौटा सकता है। यदि आप उसके सामने अपने आप को दीन और नम्र करें, यदि आप उसके सामने अपने आप को दीन और नम्र करें, यदि आप उसके सामने प्रार्थना करें, यदि आप उसको मनाएं, तो वो आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। जिस प्रकार से उसने इसकी प्रार्थना को सुना, इसने तो अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं। हो सकता है आपने भी अपने जीवन में गलतियां की हों, आपने भी परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कार्य किए हों, जिसके कारण आज आप परीक्षा में हैं, जिसके कारण आपने अपने जीवन में कुछ चीज़ों को खो दिया है। परंतु यदि आप प्रभु के पास जाकर फिर से उससे प्रार्थना करते हैं, उसके सामने अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, तो वो फिर से आपको उन सब चीज़ों को वापस लौटा देगा, वो सब कुछ आपको फिर से फेर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। MC ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ PKMC ਐਂਡ ਅਮਰਦਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਸੀਗੇ 1,19,000 ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ 1,77,000 ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਸਹੀ ਆ ਸੈੱਲ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂक्स करदी कि ਸਾਡੇ ਲਈ प्रे ਕੀਤੀ। जय MC। सो हाँ, प्रभु यीशु मसीह का आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम सबके उद्धार करता, हम सबको बचाने वाले हमारे रक्षक प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं। यीशु, इस सुंदर सी सुबह के लिए हम आनंदित और मग्न होकर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, रात भर संभाला पिता, अच्छी नींद दिया परमेश्वर, सुकून भरी नींद दिया प्रभु, सुरक्षित रखा, हर एक खौफ खतरों से, हर एक बीमारी से बचाकर सुरक्षित प्रभु आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रख के प्रभु ये नया दिन आपने अपनी दया से, अपने अनुग्रह से हमें दिखाया है। इस बात के लिए प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, इस बात के लिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, इस बात के लिए प्रभु हम हृदय से आनंदित हैं और सच में पिता तुझे धन्य कहते और जय जयकार करते। परमेश्वर मेरे प्रभु, आज का पूरा दिन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन में प्रभु होने वाले कामों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज जितने भी लोग प्रभु देश विदेशों से, दुनिया की छोर से इस प्रार्थना में सहभागी हैं, यीशु आप उन्हें, उनके घराने को, उनके परिवार में छोटे से लेके बड़े सदस्य तक प्रभु आप उन्हें आशीष दे मेरे खुदा, और होने दीजिए अपनी उपस्थिति में, अपनी पवित्रताई में, अपनी होली प्रेजेंस में आप उन्हें लेकर चले और पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें। यीशु हम धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर सी सुबह में तेरी पाक उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु, और इसीलिए हम सब तेरे नाम को धन्य कहते और अपने हाथों को उठाकर तेरा आदर सम्मान करते हैं। प्रभु धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। प्रभु धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु धन्यवाद कि सच में तेरा पवित्र आत्मा हमें हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार की डिस्टर्ब करने वाली बातों से दूर रख के प्रभु तेरी ओर हमारे ध्यान को लगाए रखता है। और धन्यवाद परमेश्वर कि हर एक डिस्टर्ब करने वाली बातों को हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जो वचन की शिक्षा आज की सुबह में आपने दिया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन परमेश्वर ये अपने जीवन में रिसीव करके इसके अनुसार चलकर प्रभु तुझे महिमा दे सके। जिस प्रकार हम मनशे के जीवन में देखा परमेश्वर कि तेरी दृष्टि में उसने वो किया जो तुझे पसंद नहीं, जो तुझे भाता नहीं, और हमेशा जो उसने किया वो बुरा किया, परंतु फिर भी परमेश्वर जब उसने दीन और नम्र अपने आप को किया, अपने आप को शून्य किया और तुझसे प्रार्थना किया, तुझे मनाया प्रभु, तो तूने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आज प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप को दीन और नम्र कर रहे हैं पिता। हाँ परमेश्वर, बहुत सी गलतियां उनसे भी हुई हैं, बहुत से अपराध उनसे भी हुए हैं। ऐसा काम प्रभु जो तेरे दृष्टि में गलत और बुरा था, वो काम तेरे लोगों
लोगों से हुआ है, परंतु प्रभु इस समय प्रभु अपने आप को दीन और नम्र कर रहे हैं, तुझसे प्रार्थना कर रहे, तुझे मना रहे प्रभु, तो उनकी सुन पिता, तो उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके जीवन में कार्य कर। हाँ प्रभु, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ प्रभु इन्होंने अपने जीवन में गंवाया है। मेरे यीशु मसीह, जिस प्रकार आपने मनशे के जीवन में किया, आप इनके जीवन में कीजिए प्रभु, कि आपने उसके राज्य को उसे लौटाया, उसी प्रकार इनकी खोई हुई वस्तुओं को, इनकी खोई हुई आशीषों को आप इन्हें दे परमेश्वर पिता। जो कुछ भी इन्होंने अपने जीवन में खोया है उसका दुगना करके आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब पिता इन्होंने अपनी अच्छी जॉब को खोया है, जब पिता परमेश्वर प्रभु इन्होंने प्रभु अपने फैमिली में प्रभु बहुत से बातों में प्रभु आदर को खोया है परमेश्वर प्रभु, कई बातें जो ऐसी जो नेगेटिव होती चली गई परमेश्वर, और बहुत कुछ ये खोते चले गए अपने जीवन में प्रभु, इनके साथ फ्रॉड हुआ और इनका सब कुछ नुकसान हो गया है प्रभु यीशु। अपने बिजनेस में इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान को देखा है मेरे प्रभु जी, अपने परिवार में बहुत बड़े नुकसान को देखा है। हाँ परमेश्वर पिता, जब इनके बच्चे इनसे दूर हो गए हैं प्रभु, जब माता पिता इनसे दूर हो गए हैं, जब ये अपने जीवन में अकेले हैं प्रभु, हाँ बहुत सी बातों को ये आज खोकर बैठे हैं और तेरे सम्मुख बैठे हैं पिता, कि आज ये अपने मन को दीन और नम्र कर रहे हैं, आज ये तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु यीशु। तो सुन पिता और उत्तर दे प्रभु यीशु मसीह, और कार्य कर परमेश्वर की ये तेरे लोग प्रभु तुझसे मांगे और प्रभु वो अपने जीवन में उस बातों को देख सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो कुछ भी इन्होंने अपने जीवन में खोया है प्रभु आप जानते हैं, आप फेरना जानते हैं, आप वापस देना जानते हैं प्रभु, आप उन्हें बेहतर, उत्तम और अद्भुत तरीके से उन्हें वापस फेरे प्रभु, ताकि जब उसे रिसीव करें तो वो उन्हें अपने जीवन में आशीषित हो पिता। आज बहुत सारी विनतियां प्रार्थना प्रभु लेकर तेरे बेटे बेटियां परमेश्वर इस समय तेरे सम्मुख उपस्थित हुए हैं पिता, वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उसमें वो सक्सेस पाएं प्रभु यीशु। बहुत से बच्चे हैं जिनके इस समय एग्जाम्स चल रहे हैं प्रभु, वो अपने लिए बुद्धि समझ ज्ञान को, और प्रभु जिसमें वो वीक है उसमें स्ट्रांग होने के लिए प्रार्थना करे प्रभु, उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो अपने रिश्ते के सुधरने के लिए और मौका देने के लिए प्रभु अपने स्टेप को आगे बढ़ा रहे प्रभु, उन्हें सामर्थ प्रदान करें। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, इनके बच्चों को गलत रास्ते से बाहर निकलने में आप सहायता करें प्रभु यीशु, इनके जो बुरे इन पर केसेस लगे हैं परमेश्वर उससे बाहर निकलने में आप इनकी मदद करें, जो इनके ऊपर लोन है, जो कर्जा है, जो विपत्तियां हैं, उनसे छुटकारा मिलने में आप इनकी मदद करें परमेश्वर। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ आज बहुत सारे प्रभु यीशु आज इनकी ज़रूरतें हैं प्रभु, उन ज़रूरतों को आपके आगे रखती हूँ और कहती हूँ प्रभु वो ज़रूरतों को आज की सुबह में पूरा करें मेरे प्रभु, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इनके परिवार की, इनके बच्चों की, इनके खुद की, इनके प्रभु जानने वालों की हर एक ज़रूरतों को पूरा करें परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ क्योंकि आधार आप हैं, और जब कोई दीन होकर प्रभु तुझसे प्रार्थना करता है तो तू उसकी सुनता है। हाँ प्रभु, इस समय बहुत से लोगों ने प्रभु अपने आप को दीन प्रभु तेरे सम्मुख किया है, और जो कुछ भी वो मांग रहे प्रभु आप दीजिए परमेश्वर। दुआ है आज जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियां, उनका दर्द, उनका तकलीफ यीशु के नाम से दूर करते हैं। खुदावन सर से लेकर पैरों तक आप उन्हें छू ले पिता, उनके रोगों को नष्ट कीजिए परमेश्वर। आपने कोड़े खाए हैं प्रभु, आपने ताड़नाएं सही प्रभु, इसलिए कि तेरे लोग चंगे भले और स्वस्थ रहें। हाँ परमेश्वर पिता, आप इन्हें छू लें और चंगा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जो हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपने उन्हें चंगा किया, नौजवानों को चंगा किया, शारीरिक हर एक दुर्बलता, कमजोरी, अंदरूनी बाहरी हर एक बीमारी और हर प्रकार की स्किन डिजीज से प्रभु तूने छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, आज के दिन में जहाँ कहीं भी आपके लोग जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाने के लिए वो तैयारी करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जर्नी शुरू कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वहाँ पर आपकी सहायता, मदद, आपकी सुरक्षा, आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधते हैं कि सुरक्षित लेकर जाएं और सुरक्षित आने में मदद करें परमेश्वर। मेरे खुदा आज जब घर से अपने हर एक काम को सोच कर निकले हैं कि इस काम को ये करेंगे प्रभु, उस काम को सफल कीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता, विशेषकर छोटे नन्हे बच्चों की पिता, हर प्रकार की नेगेटिविटी से प्रभु उनकी रक्षा हिफाजत करें, हर एक नज़र, हर प्रकार की नेगेटिव बातें प्रभु जो दुष्ट की ओर से प्रभु आप उन्हें बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने छोटे बच्चे अच्छी फीडिंग नहीं लेते हैं प्रभु, रात को बहुत ज़्यादा चिल्लाते और रोते हैं परमेश्वर प्रभु, उन्हें बहुत ज़्यादा व्याकुल और बेचैन वो होते हैं परमेश्वर, जिसके कारण प्रभु जी पेरेंट्स भी प्रभु उनको देखकर बहुत ज़्यादा प्रभु जी अपने लाइफ में परमेश्वर सफ़र कर रहे। तो प्रभु आज प्रार्थना है उन बच्चों के लिए कि उन बातों से जो उनके लाइफ को परमेश्वर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, उनकी नींद को, उनके फूड को इफेक्ट कर रही है, यीशु के नाम से दूर करते परमेश्वर, उन बच्चों को छुटकारा दीजिए प्रभु उन बातों से। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी बहनें हैं प्रभु यीशु, जिनका प्रभु डिलीवरी टाइम नज़दीक है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद करे, हर
हर एक कॉम्प्लिकेशंस यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक रिपोर्ट्स चेंज हो जाएं। और प्रभु हम जानते हैं कि सामर्थ्य शक्ति देने वाले आप हैं। आप बहनों को सामर्थ्य और शक्ति दे परमेश्वर, ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू प्रभु आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस घर में परमेश्वर अशांति है उस घर में शांति आए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जिन घर परिवारों में आनंद की कमी है प्रभु, उस घर परिवार में आपका आनंद आए प्रभु। और प्रार्थना, जिस परिवार में अंधकार की बातें हैं, दुष्ट के कार्य हैं, दुष्ट आत्माओं के कार्य, यीशु के नाम से उस परिवार का छुटकारा चाहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु हर एक वो नेगेटिव बातों को हम डिस्ट्रॉय करते यीशु के नाम से। प्रभु आज का दिन, ये समय इनके लिए आशीषित होने पाए प्रभु। ये आपकी भलाइयों को, आपके आश्चर्य कर्मों को देखें पिता। आज के दिन में प्रभु आप इनके हर काम में आप सहायता करें, आने जाने में सुरक्षा दें, इनके कामों को सफल करें। और जो कुछ भी परमेश्वर आपके बेटे बेटियों ने हर्ष आनंद खुशी के साथ में आपके राज्य में बोया है, वो 100 गुना फलवंत होकर आप उन्हें रिटर्न करें। उनके घर परिवार में अंजल के भंडारों पर तेरी बहुत तायत की आशीष हो। और प्रार्थना है परमेश्वर कि प्रभु तेरे लोग बढ़ते जाएं, संपन्न सिद्ध भरपूरी में जिए प्रभु। कोई भी उत्तम भली और अच्छी वस्तु तेरे लोगों से छिपी न रहे। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।